अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखें नई नई वीडियोस, आसान रेसिपी, कम खर्चे में कम पैसों में आप ये रेसिपी घर पे बना सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए केक वाला कस्टर्ड। 1 किलो दूध, चीनी 8 या 10 चम्मच दूध और केक आप बना हुआ ले सकते हैं। इरफान कस्टर्ड बहुत ही अच्छा कस्टर्ड होता है, ये एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। मुझे ये कस्टर्ड बहुत पसंद है, इरफान कस्टर्ड। केक बना बनाया आप ले आएँ शॉप से। ये देखिए माशाल्लाह से बस केक कस्टर्ड में आपको सिर्फ यही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत। अगर आपने कुछ डालना भी है तो आप अपनी तरफ से और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको और चीज़ें ऐड करनी है तो आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये देखिए 3 चम्मच हमने इसमें इरफान कस्टर्ड के ऐड कर लिए। अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना ताकि इसके अंदर डलियाँ नहीं बने, गठे नहीं बने। काफ़ी लोग गठे कह देते हैं, काफ़ी डलियाँ कह देते हैं। अगर इसे हल करते वक्त इसमें डलियाँ बन गई तो समझ लो कि आपका कस्टर्ड ख़राब है या एक्सपायर हो चुका है। फिर आपने दूध को अच्छी तरह बॉईल कर लेना है उसमें, और कस्टर्ड को अपनी अच्छी तरह हल करके दूध में ही मिक्स कर लेना। चम्मच हिलाते रहना है साथ साथ। ये देखिए चम्मच आप अगर हिलाते रहेंगे तो इसमें भी गठे मतलब डलियाँ नहीं बनेंगी, वरना घोले हुए कस्टर्ड की डलियाँ भी बन जाती हैं। लेकिन आपने साथ साथ चम्मच लाजमी हिलाते रहना है। ये देखिए मैं साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ और कस्टर्ड बहुत ही अच्छा बन रहा है। एक बार ये केक कस्टर्ड ट्राई करके ज़रूर देखना। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद है। ये देखें कोई गठे नहीं है, कोई डलियाँ नहीं, बिल्कुल इस तरह आपका कस्टर्ड बन जाएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। माशाल्लाह से केक कस्टर्ड बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। अगर इरफान कस्टर्ड ना हो तो कहीं से और कस्टर्ड भी ला के आप बना सकते हैं। और कस्टर्ड भी अच्छे बनते हैं, लेकिन बनाने का तरीका आना चाहिए। काफ़ी लोगों को बनाने का तरीका नहीं आता, वो कहते हैं हमारा कस्टर्ड या तो गाढ़ा हो गया या पतला हो गया या बीच में डलियाँ बन गई। तो आप अपने कस्टर्ड को बनाते वक्त अगर कस्टर्ड को थोड़े से दूध में घोल के अगर बीच में डाल देंगे तो आपके कस्टर्ड में कभी भी डलियाँ। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। फिर आपने चीनी ऐड कर देनी है 8 या 10 चम्मच। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो चीनी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, कम मीठा खाते हैं तो चीनी कम ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए हमारे कस्टर्ड में कोई गठ नहीं बनी और इस तरह बॉयल हो रहा है जैसे दूध बॉयल होता है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपके कस्टर्ड में गठे बनती है तो मेरी रेसिपी देखें और कस्टर्ड की गठे हो जाएंगी दूर। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आसान रेसिपी है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दिया करो। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए इसमें भी कोई डली नहीं, कोई गठ नहीं, कोई चीज़ नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कस्टर्ड, बहुत ही आसान रेसिपी बनी। फिर आपने केक ऐसे ऐड करना है, पकते हुए कस्टर्ड में कभी केक मत ऐड कीजिएगा वरना वो बीच में हल हो जाएगा, फिर वो मज़े का नहीं बनेगा। जब कस्टर्ड तैयार हो जाएगा फिर आप इसमें केक ऐड कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा केक डालना है तो ज़्यादा ऐड कीजिए, कम डालना है तो आप कम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है, बहुत ही आसान रेसिपी बनी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख़याल। फ़ी ईमानुल्लाह। अल्लाह ताला के ईमान में रहें आप सब। आमीन सुम्मा आमीन।